ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं भूतले रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरक्षे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते भूपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मेरे पीछे पीछे दोहराइए। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। तो भगवान रामचंद्र के स्थान पे हम लोग आए हैं। पहले तो अयोध्या धाम 7 पुरियों में से एक है। सप्त मोक्षदायिनी पुरी में से एक है अयोध्या। सप्तपुरियां कौन कौन सी हैं? अयोध्या है, मथुरा है, काशी है, उज्जैन अवंतिका नाम से, और मायापुरी हरिद्वार, द्वारिका और कांची। ठीक है ना? 4 तो पास पास ही है यूपी एमपी में। ये अयोध्या, मथुरा, काशी, काशी मतलब वाराणसी है ना। और ट्रेन जो जिससे आए थे वो दो पुरियों को कवर करती है ना। मर्दर एक्सप्रेस से आए हम लोग, तो वाराणसी जा रही थी है ना। तो कौन कौन सी हैं याद रखना आसान है। 4 तो इधर ही है, अयोध्या, मथुरा, काशी और उज्जैन अवंतिका। ये अवंतिका नाम से प्रसिद्ध है। और हरिद्वार जो मायापुरी नाम से जाना जाता है, मायापुरी हरिद्वार, और द्वारिका और कांची, कांचीपुरम दक्षिण में है। ये सप्त मोक्षदायिनी पुरी में बताई गई है शास्त्रों में, जिसमें से अयोध्या है। तो अयोध्या मोक्ष प्रदान करने वाली पुरी है, तीर्थ स्थान है जहाँ पे हम आए हैं। और अयोध्या है ना, जहाँ युद्ध नहीं होता, युद्ध समाप्त हो जाए है ना, वो है अयोध्या।
इस संसार का संघर्ष भी समाप्त हो जाएगा अगर हम वास्तव में अयोध्या में आ जाए तो, अयोध्या के धाम में, है ना। और भगवान राम जो हैं वो सबसे दयालु अवतारों में से एक हैं। भगवान के जितने अवतार हुए हैं उनमें भगवान राम का विशेष वो है। कोई भी अवतार धरती पे बहुत थोड़े समय के लिए रहे, अधिकतर तो रहे ही नहीं, आए काम किए और चले गए। जैसे भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए, संध्या टाइम पे ऑपरेशन करके रात होने से पहले निकल गए, कुछ घंटे, है ना। हिरण्यकशिपु का वध किए। ऐसे जो जो अवतार हुए वो ज्यादा देर तक ऐसे उन्होंने कृपा संग प्रदान नहीं किया। और भगवान कृष्ण भी रहे तो 125 साल धरती पे रहे, 125 साल लीला किए। लेकिन भगवान राम 11,000 साल, कितने, 11,000 ईयर्स भगवान राम यहाँ रहे। और 11,000 साल भगवान राम अयोध्या में ही रहे, केवल 14 वर्ष छोड़ के, केवल 14 वर्ष भर गए। तो ये जगह कितनी पवित्र है और यहाँ कितनी कृपा भगवान राम की मिली है, उसको हम विचार कर सकते हैं। इतना संग भगवान ने दिया, कितनी बड़ी कृपा है। इतने समय के लिए धरती पे कोई रोग व्याधि नहीं था। धरती जो है राम राज्य का, इसीलिए राम राज्य का नाम है, क्योंकि भगवान राम ने जो राज किया, अच्छा इतने समय तक राज्य किया था। लगभग भगवान राम 16 साल के थे तब भगवान का विवाह हुआ। 16 साल भी पूरे नहीं हुए थे, 16वां साल चल रहा था, तब ताड़का और सुबाहु मारीच को वध करने के लिए विश्वामित्र मुनि के साथ गए, हम चर्चा करेंगे। और फिर शादी होके आए, उसके कुछ दिन बाद जो है राज तिलक होने वाला था। उसी समय पे लोग चर्चा करें, शादी हो गई तब बोले उनको राजा बनाओ, सब आगे खुद ही दशरथ महाराज ने योजना जुड़े, सब महाराज को, दशरथ महाराज को बोले। दशरथ महाराज बोले मेरे में कमी है क्या? नहीं, आप में कमी नहीं, लेकिन वो ज्यादा बेहतर है। हम चाहते हैं भगवान राम को जल्दी जल्दी राज तिलक होना है। तो सारी प्रजा आ गई, सबने आके महाराज को बोला कि महाराज अब आप छोड़ दीजिए कुर्सी, अब राम को राजा देखना चाहते हैं, विवाह हो गया है, अभी उनका राज तिलक होना चाहिए, है ना। तो जो भगवान राम का जब होने वाला था, राज्यभिषेक के समय उनको वनगमन करना पड़ा 14 साल के लिए वनवास, और उसके बाद फिर आए, उसके बाद राज किया। तो कितना, 14 और 16, 30, 1 साल, 30 साल हटा लो 11,000 साल में से, इतने साल राज किया भगवान ने यहीं पे, है ना। तो ये विशेष जगह है। और आपने भी भगवान राम का मंदिर का दर्शन किए। कुछ समय पहले यहाँ बहुत बड़ी मस्जिद थी, उस समय कई बार कोई भक्तों ने हमको प्रस्ताव बोला था कि यात्रा करें, बोले वहां जाके क्या दर्शन करेंगे, उल्टा जो मन में क्षोभ होगा है। ये मैंने कोई बोला था भक्त, अयोध्या चलते हैं कि रामलला दर्शन करेंगे। और रामलला छोटे से उसमें कहीं बैठा रखे थे, मैं तो आया नहीं था कभी, छोटे से स्थान पर कहीं बड़ा, उसकी पूजा नहीं होती थी, कुछ लॉक कर रखा था, ऐसा कुछ था। भगवान राम का एक विग्रह था, तो वो, तो मैंने बोला कि वहां जाने से हमारी आस्था नष्ट होगी आस्था बढ़ेगी नहीं, इसलिए नहीं जाना चाहिए। उस समय कोई नहीं आता था अयोध्या में, क्योंकि ऐसी स्थिति थी। लेकिन अभी भगवान राम की इच्छा से है, तो भगवान का कितना भव्य मंदिर बना, देखा आप लोगों ने, कितना बड़ा परिसर, कैसा विशाल व्यवस्था है। तो अब लोग आ रहे हैं, हम भी आए हैं पहली बार। तो भगवान राम का व्यवस्था तो इससे भी ज्यादा भव्य था। जब भगवान राम थे, बड़ा महल था। महाराज दशरथ जो थे वो सम्राट थे पूरी पृथ्वी के, वो सामान्य राजा नहीं थे, पूरी पृथ्वी के राजा थे वो। अयोध्या के राजा होते हुए सम्राट थे, है ना। और उनका तो फिर उनका व्यवस्था कैसा होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं।
खुद राजा हैं और उनका, तो इसी जगह पे उनका महल होगा, बहुत भव्य महल है ना। तो अभी भी महल है लेकिन इससे तो बेहतर ही होगा उस समय, है ना। इसमें तो जा ही नहीं सकते। भगवान राम की हाइट मालूम है आप लोगों को? है 21 फीट, यस 21 फीट के थे। और उस समय इतने ही हाइट के होते थे लोग, तो इसमें तो घुस ही नहीं सकते है ना। उनका महल कैसा होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। भगवान राम दशरथ महाराज के महल का वर्णन नहीं है, मैं पढ़ रहा था थोड़ा, लेकिन उसका रामायण में रावण के महल का वर्णन है। रावण का महल जो था वो कई किलोमीटर फैला हुआ था, कई किलोमीटर का महल, कंस्ट्रक्शन, इतनी बड़ी छत थी, कई किलोमीटर तक छत, है ना तो रावण का ऐसा था, तो भगवान राम का भी कोई छोटा मोटा महल तो नहीं होगा, है ना, बहुत विशाल। तो ये जो हम देख रहे हैं ये भव्यता कुछ भी नहीं है, इसका तो अभी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, है? और भगवान है साक्षात, सारे ऐश्वर्यों के स्वामी हैं, वो आए थे, है ना। तो ये जो स्थान है, हम लोग भाग्यशाली हैं कि हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ भगवान राम की विशेष कृपा है। और भगवान राम जैसे बहुत ही उदार हैं, दयालु हैं, है ना। तो उनका चरित्र बहुत मधुर है। भगवान राम बहुत सरल है, उनका जो है ना कुछ बहुत स्पष्ट है ना। और उनका नाम भी बहुत सरल है, उनका स्वभाव बहुत सरल है, उनके कार्य स्पष्ट है, कोई वो नहीं है। भगवान कृष्ण का सब कुछ टेढ़ा है ना। कृष्ण सीधे खड़े भी नहीं होते और तो छोड़ो बात, है ना, उनको समझना में टफ पड़ता है ना। आज सुबह किसी से चर्चा कर रहे थे हम वक्त से, तो ये बात थी कि कृष्ण को समझना बहुत कठिन होता है, लेकिन भगवान राम को का चरित्र बहुत सरल है, जो कोई भी व्यक्ति आज उनको समझ सकता है और उनको उनको सम्मान व्यक्त करता है, उनको गुणगान कर सकते हैं। और भगवान बड़े दयालु हैं, उनकी लीलाएं बहुत सरल हैं और बहुत व्यवहारिक हैं, और उन लीलाओं को सुनने से व्यक्ति उनके प्रति प्रेम विकास कर सकता है और सारे पापों से मुक्त हो सकता है ना? तो भगवान राम जो है इस धराधाम पे आए थे बहुत साल पहले। तो जब महाराज दशरथ यहाँ राज कर रहे थे और दशरथ महाराज के एक कोई पुत्र नहीं था, उनकी एक बेटी थी कौशल्या, जो उनकी 3 पत्नियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, है ना। जो कौशल्या से उनकी एक पुत्री थी, उनका नाम था शांता, है ना। और अंगदेश, अंगदेश जो है बिहार साइड पड़ता है, या पास में ही पड़ता है। तो अंगदेश जो है उसके राजा थे महाराज रोमपाल, इनसे बड़ी मित्रता थी दशरथ महाराज की। तो रोमपाद महाराज को एक पुत्री नहीं थी, तो उन्होंने पुत्री मांग ली। तो उन्होंने उनको मांगी तो उन्होंने उनको दे दिया, तो दत्तक पुत्री हुई, है ना, मतलब गोद ले लेते हैं। तो उन्होंने, तो शांता उनके वहां चली गई थी। तो महाराज दशरथ जो थे वो बहुत वो थे, पुत्र चाहते थे लेकिन पुत्र नहीं हुआ था। 3 पत्नियां थी लेकिन कोई किसी से पुत्र नहीं हुआ, कोई संतान नहीं थी प्रैक्टिकली। शांता एक लड़की थी, वो उनको दे दी थी। ये देखिए कितने उदार थे दशरथ महाराज, देख सकते हैं ना। एक ही बेटी थी और वो भी किसी ने मित्र ने मांग ली तो दे दी दशरथ महाराज बहुत ही उदार थे और बहुत महान थे, उनके गुण से वो राज कर रहे थे और सर्वत्र शांति थी उनके राज्य में, है ना। तो उन्होंने एक बार विचार किया कि अश्वमेध यज्ञ करूं तो पुत्र हो जाए शायद।
तो उन्होंने विचार किया, सबसे मंत्रणा की, मंत्रियों से, जो उनके ब्राह्मण थे। उन्होंने कहा शुभ विचार है राजा। उस समय यज्ञ विधि थी, त्रेता युग में भगवान की सेवा के लिए यज्ञ करना तो बोले शुभ है, करना चाहिए। तो यज्ञ का विचार करके उन्होंने जो है उसका आदेश पारित किया, घोड़ा छोड़ा, अश्व छोड़ा। 1 साल तक अश्व घूमा, वो वापस लौट के आया। उसके बाद यज्ञ हुआ, बड़े सभी संतों को बुलाए, महाराज वशिष्ठ जी के निर्देशन में जो है अश्वमेध यज्ञ जो है वो संपन्न हुआ। लेकिन उसी में जब यज्ञ चल रहा था, उसी समय सुमंत्र जो थे उन्होंने एक बात बताई। सुमंत्र उनके मंत्री थे दशरथ महाराज के। तो उन्होंने दशरथ महाराज को बताया कि मैंने शास्त्रों से ऐसा सुना है कि आपका भी नाम है। बोलते हैं कि दशरथ महाराज सुना रहे हैं कि आपका नाम है, कि ऐसे राजा होंगे और उनके पुत्र होंगे, और पुत्र जो है वो ऋषि श्रृंग यज्ञ करवाएंगे, तब पुत्रेष्टि यज्ञ होगा, तब होगा। और ऋषि श्रृंग की कथा है, आप लोग सुने ऋषि श्रृंग की कथा? कश्यप ऋषि जो देवताओं के पिता हैं, उनके पुत्र हुए बिम्हाडक ऋषि। कश्यप के पुत्र बिम्हाडक। और बिम्हाडक जो थे ऋषि थे, तपस्वी थे, वन में रह के तपस्या करते थे। लेकिन उनको इंद्र ने अप्सराएं भेजी, और जो है उनका वीर्य स्खलित हो गया, और उससे जो है उसको किसी हिरण ने ले लिया, चाट लिया, और उससे पुत्र हुआ। उनको नाम बोले, तो जो बेटा हुआ उनके पहले से सिंह थे, सिंह के साथ हुआ, हिरणी से, ऋषि श्रृंग कहलाया, है ना। तो वो उनका जो है संयमी थे, लेकिन संयम टूट गया तो बड़े दुखी थे। तो उन्होंने विचार किया कि मैं अपने बेटे को कभी कोई स्त्री का दर्शन नहीं करने दूंगा, और इसको पक्का ब्रह्मचारी और पूरा जो है पूरा संयमी पुरुष बनाऊंगा। तो वन में उनको रखते, उनको ट्रेनिंग दिए। ये कथा पूरी सुमंत्र जी सुना रहे हैं दशरथ महाराज को। ऐसा वर्णन जो है पुराणों में किया गया है। तो वो ऋषि श्रृंग को जो है उन्होंने अच्छा ट्रेनिंग दिया था। लेकिन उसी समय रोमपाद महाराज जो थे, उनसे कोई गलती हुई, जिस कारण उनके राज्य में अकाल पड़ गया। और अकाल पड़ गया तो उसमें जो है संतों को बुलाए, पूछे क्या कर सकते हैं। तो बोले एक ही तरीका है। बोले ऋषि श्रृंग जो है बहुत बड़े महात्मा है और पूर्ण तरह से पवित्र, वो अगर आपके राज्य में आए तो बारिश हो सकती है। तो उनको राज्य में कैसे लाया जाए, उनके बारे में जब सुना तो पता चला कि वो तो उनको तो जो है ऋषि पूरा निगरानी रखते हैं, बिम्हाडक ऋषि। कोई आएगा उसको श्राप दे देंगे। तो उन्होंने विचार किया कि है ना क्या करें। तो कुछ नगर वैश्याओं को तैयार किया कि आप साधु के वेश में जाओ, और वो स्त्री पुरुष का भेद नहीं जानता है, तो उसको राज्य में किसी तरह लेके आओ। वो बोले कि हम ले आएंगे। तो उसके लिए उनको भरतन मिला होगा फीस जो है। तो उस हिसाब से वो लोग गए, और उन्होंने साधु के वेश में दूर कुटिया बनाई वैश्याओं में। अब बिल्कुल साधु के वेश में रहते। अब वो जो ऋषि है कभी घूमता घामता वहां पहुंचा, वो देखा कि ये बड़े सुंदर साधु है, ऐसे सुंदर साधु उसने देखे नहीं थे कभी। तो वो जो है उनसे बात करने की इच्छा हुई। वो गया कि भाई आप लोग, तो वो भी तो इसी के उसमें थे, कभी आए बात तो करेंगे। ये बात की तो इतने मधुर बोलते हैं साधु, तो ऐसा मधुर भाषी साधु तो कोई देखे नहीं। तो ऐसे करके वो लोग धीरे धीरे जो है मित्रता कर लिए, और उन्होंने सोचा ये साधु हैं। अब फिर एक दिन वो लेके गए, दोबारा फिर आया वो, है ना। और ऐसे मिलते मिलते रहे। फिर एक दिन बोला कि हमारे यहाँ बहुत अच्छे फल हैं, आपको फल खिलाते हैं। और फल नहीं थी, गुलाब जामुन थी। जंगल में कहाँ वो मिलेगा फल, गुलाब जामुन। तो उसको मालूम नहीं था कि ये फल ही होगा, वो तो ये फल ही खाते थे, कंदमूल फल जंगल में, और क्या खाएंगे। तो गुलाब जामुन खिलाई। वो देखेगी ऐसे फल कहाँ से लाते हैं, बोले शहर में मिलते हैं, यहाँ नहीं मिलते। है ना। और बहुत अच्छा अच्छा उनको बताया, तो वो राजी हो गया कि वहां चलो अगर आप चाहो तो। पिताजी को मत बताना। बोले पिताजी आपके नाम से नाराज हो जाएंगे, आप डिसाइड करो, आपकी मर्जी है, जाओ तो जाओ, नहीं जाओ तो मत जाओ।
ऐसे करके उनको धीरे धीरे वो राजी हो गए और वो बिना बताए पिताजी को, पिताजी निकले उसके बाद वो पीछे से आ गए। और जैसे ही उन्होंने उनके राज्य की सीमा में प्रवेश किया तुरंत बारिश हो गई। और जो राजा रोमपाद थे वो स्वागत के लिए आए और पूरा दंडवत प्रणाम कर किए उनको, और उनसे बोले कि मुझे क्षमा करें अगर मेरे से कोई अपराध हुआ हो, तो पहले से एडवांस ही उन्होंने बोले आपको अलाए हैं तो समझ जाए तो श्राप दे सकते हैं, बहुत बड़े तपस्वी साधु हैं, है ना। लेकिन वो प्रसन्न थे, वो नाराज नहीं थे। तो उन्होंने फिर बाद में उनको अपनी पुत्री, उनको सारी चीज समझ में आ गई क्या है कैसे है, तो फिर उन्होंने अपनी पुत्री जो है शांता का विवाह उनके साथ किया था, कन्यादान किया, और शांता का विवाह ऋषि श्रृंग से हुआ। तो ये बात बता के सुमंत्र जी बोले कि आपको ऋषि श्रृंग महाराज ही पुत्र वो करवा सकते हैं, पुत्रिष्ट यज्ञ, और वो पुत्र प्रदान कर, ऐसा मैंने सुना है शास्त्रों से कि आपके पुत्र बहुत महान होंगे, ऋषि श्रृंग जो है वो आप यज्ञ करवाएंगे तो हो सकता है। तो उन्होंने जो है ऋषि श्रृंग को अप्रोच करना, तो बोले उनको ससुर जी को, रोमपाद महाराज को, तो रोमपाद महाराज बोलेंगे तो आ जाएंगे। तो रोमपाद महाराज से उन्होंने रिक्वेस्ट की, रोमपाद महाराज ने उनको बोला और वो आए। और उन्होंने ये जो अश्वमेध यज्ञ संपन्न हुआ उसके तुरंत बाद, अश्वमेध यज्ञ का फल बाद में मिलेगा, जैसे यज्ञ करते रहते थे राजा, लेकिन यज्ञ किया था। इंटरेस्टिंग बात है कि 1 साल तक महाराज दशरथ के घोड़े को किसी ने नहीं रोका। भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था, उनको घोड़े को रोक दिया था लव कुश ने, लेकिन दशरथ महाराज के घोड़े को कोई नहीं रोका। 1 साल तक निर्विघ्न घूम के आया। तो ये सम्राट थे, वो पूरे क्षेत्र का सब जगह उनका राज था। और ये घोड़ा छोड़ते क्यों थे आपको मालूम है? क्योंकि इतना धन लगता था यज्ञ में कि एक राजा इतना धन खर्च नहीं कर सकता। तो जितने राज्यों में घोड़ा जाएगा उन राज्यों से टैक्स लिया जाएगा, है ना। अगर वो घोड़े को रोक लेते हैं टैक्स देने से, इसका मतलब वो टैक्स नहीं देंगे, धर्म का काम हो रहा है, अपने लिए नहीं, है ना। तो इसे राजा जो होते थे धार्मिक होते थे और धर्म के मामले में लोगों से कर वसूली करते थे, अन्यथा वो अपना राज चलाएं और उनको कोई दिक्कत नहीं। धर्म का अगर गड़बड़ करेंगे धर्म में तो वो एक्शन लेंगे। जो सम्राट है वो कब एक्शन लेगा? अगर कोई धर्म के मामले में गड़बड़ कर रहा है तो सम्राट उसमें एक्शन लेगा, अदरवाइज उनका राज उनके पास रहेगा, तो वैसे ही चलेगा जैसे चलता है ना। तो ये व्यवस्था थी बेसिकली। तो जो पुत्रिष्ट यज्ञ के लिए जो है ऋषि श्रृंग को बुलाया गया और उन्होंने पुत्रिष्ट यज्ञ संपन्न किया। और यज्ञ जो है राष्ट्रीय यज्ञ संपन्न हुआ था वशिष्ठ जी की देखरेख में, पुरोहितों ने। और ये पुत्रिष्ट यज्ञ स्वयं ऋषि श्रृंग जो थे वो जो है उन्होंने ये यज्ञ संपन्न किया। और इस यज्ञ से एक यज्ञ पूर्णाहुति होते ही एक दिव्य पुरुष सावले कलर के थे, वो अपने हाथ में पात्र, सोने का पात्र लेके उसमें खीर लेके प्रकट हुए और उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं देवताओं की तरफ से आया हूँ और आपने ये यज्ञ किया है, इसके बदले में आपको ये खीर मैं लाया हूँ, ये खीर को आप अपनी पत्नियों को दे दो तो वो आपके कई पुत्र होंगे ये खीर को खाने से। इस तरह से उन्होंने बोला। तो राजा ने उनको स्वीकार किया, माथे पे लगाया दशरथ महाराज ने, और उस खीर को जो है अपनी पत्नियों में बांटा। तो बांटा किस तरह से था कि उन्होंने आधा खीर कौशल्या को दिया, है ना, आधा, जितनी खीर थी उसका आधा हिस्सा कौशल्या को दिया। तो बचा हुआ जो खीर कितना रहा, आधा, उसके 2 पार्ट किए, आधा जो है सुमित्रा को और आधा सुमित्रा को दिया, फिर उसे 2 पार्ट में से, ध्यान दीजिए, आधा के को नहीं दिया, मतलब आधा उधर दे दिया, अब 1/4 पार्ट हो गया एक तरह से, आधा टोटल का 1/4 हो गया, वो सुमित्रा को मिला। अब बचा 1/4 था, उसके भी आधा 2 हिस्से किए और उसमें से आधा केकई को दिया और फिर कुछ विचार करके उन्होंने आधा हिस्सा वापस सुमित्रा को दे दिया।
समझ में आया कैसे डिवीजन हुआ? आधा जो खीर था वो दे दिया कौशल्या माता को, उसके बाद जो बचा हुआ आधा था उसके 2 हिस्से किए, तो वो टोटल का 1/4 हो गया, वो दे दिया सुमित्रा को, और जो 1/4 बचा था लास्ट में उसके 2 हिस्से किए और आधा, है ना, वो आधा दिया कैकेयी को और आधा वापस कुछ विचार करके वापस सुमित्रा को दे दिया, है ना। जब अश्वमेध यज्ञ की योजना चल रही थी और अश्वमेध यज्ञ में अदृश्य रूप से सभी देवताओं का आह्वान होता है, पहले यज्ञ संपन्न करने से पहले सभी देवता आए थे, ब्रह्मा जी भी आए थे, तो देवताओं ने ब्रह्मा जी से, वो मीटिंग हुई, मिले थे, तो वहीं पे देवताओं ने ब्रह्मा जी से अपनी प्रार्थना प्रस्तुत की कि आपके वरदान से जो रावण है वो इतना वो शक्तिशाली हो गया है कि हमारे हालत खराब है रखी उसने, और सबको लिए वो परेशानी का सबब बना हुआ है, अब कुछ तो कीजिए, है ना। जैसे होता है ना, कोई मीटिंग होती है तो सीनियर लोगों से मिल जाते हैं तो अपनी परेशानी बता देते हैं, तो वहां मिले थे तो सबने वहां ब्रह्मा जी को बताया, ब्रह्मा जी ने फिर विचार करके भगवान से बात की, है ना, कैसे कि वो उनके पास होगा, है ना, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन था, तो भगवान ने उनको बोला कि ठीक, आप निश्चिंत मत हो, मैं खुद अभी प्रकट होऊंगा और रावण को दंडित करूंगा, है ना। तो फिर ब्रह्मा जी ने उनको सभी देवताओं को बोलो कि आप लोग जो है भगवान की सहायता के लिए वानर रूपों में प्रकट हो। भगवान से भगवान ने देवताओं से एक बात की थी और देवताओं ने से पूछा कि मेरे को कौन सा रूप लेना चाहिए, तो देवताओं ने सुझाया कि जब ब्रह्मा जी के तप किया था रावण ने, तो उसने वर मांगे हैं, लेकिन उसमें मनुष्यों को, वानरों को कमजोर समझ के उसने उनके बारे में कुछ नहीं बोला है, तो आप मनुष्य रूप लेके बहुत आसानी से रावण का वध कर सकते हैं, क्योंकि जो नरभक्षी था ये रावण, आदमियों को तो खा जाते थे, आदमी बंदर वैसे उठा के चबा जाते थे लोग, तो वो ये क्या मेरे को मारेंगे, तो उसने जब ब्रह्मा जी से रिक्वेस्ट की थी तो उसने भी ऐसे ही मांगा था कि मुझे देवताओं से नहीं मार सके, मुझे ये नहीं मार सके, वो नहीं मार सके, सब मांगे, लेकिन उसमें वानर और वो छोड़ दिए मनुष्य वानर का, उनको लगा कि ये मेरे को कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो इसलिए भगवान ने निर्णय किया कि मैं मनुष्य रूप में ही अब प्रकट होऊंगा, और फिर जो है पुत्रष्टि यज्ञ में हुआ और भगवान राम कौशल्या नंदन, है ना, उसके करीब 1 साल बाद ये जो यज्ञ हुआ पुत्रष्टि यज्ञ, उसके लगभग 1 साल बाद भगवान राम का जन्म हुआ, और वो हुआ चैत्र शुक्ल नवमी, है ना। कौन सा महीना था? चैत्र ना, चैत्र मास, चैत्र महीना, है ना, मार्च नहीं जानते, चैत्र महीना, चैत्र शुक्ल नवमी, तो भगवान राम प्रकट हुए, और फिर थोड़े थोड़े अंतराल में जो है कैकेयी से भरत हुए, और सुमित्रा से पहले लक्ष्मण, और बाद में शत्रुघ्न, है ना। तो इस तरह से चारों प्रकट हुए। जो भरत और शत्रुघ्न है वो ननिहाल बड़ा प्रिय था उनको। जो लक्ष्मण है वो राम बहुत पसंद थे लक्ष्मण जी को, वो हमेशा राम के साथ रहते थे, और शत्रुघ्न भरत के साथ रहते थे, है ना। और भरत जी जो है अधिकतर ननिहाल में रहते, शत्रुघ्न ननिहाल में रहते थे अधिकतर टाइम, है ना। कैकेयी के जो गांव था, ऐसा मैंने एक जगह सुना था, केकय प्रदेश बोलते हैं वहां के कैकेयी, केकय प्रदेश आज का रसिया है बोलते हैं। मैंने कोई किसी संत सुना था कि आज जो रसिया है वो
के प्रदेश कहलाता था। और के नाम क्यों? वहां मोर बहुत होते थे, जिस क्षेत्र में हमेशा के का आवाज आती रहती है ना, तो वो के प्रदेश है ना, कि मोर की आवाज गूंजती रहती है। तो जो है भरत जी वहां थे, है ना, क्योंकि उस समय पूरी पृथ्वी पे सनातन धर्म था, है ना, पूरी पृथ्वी पे सनातन धर्म का पालन होता था। तो ये जो दशरथ महाराज इतने शक्तिशाली थे कि एक बार देवासुर संग्राम में भाग लिया था उन्होंने। पहले की त्रेता युग में आयु होती थी 10,000 साल एवरेज आयु सामान्य व्यक्ति की, इससे ज्यादा भी जीते थे और सामान्य 10,000 साल तो जीते ही थे, है ना। तो महाराज दशरथ भी बहुत समय से थे, और इस दौरान कभी देवासुर संग्राम हुआ तो जो सूर्यवंशी राजा बहुत सारे पहले भी हुए, बड़े शक्तिशाली राजा हुए, तो उन्हीं के वंश में महाराज दशरथ थे और बहुत पराक्रमी थे कि उनको देवताओं ने युद्ध के लिए अपना सेनापति बनाया, और उनकी अगवानी में जो है युद्ध लड़ा गया और वो विजयी हुए। लेकिन उस युद्ध में ऐसा हुआ था कि महाराज दशरथ के रथ के पहिए की जो वो निकल गई थी, धुरी निकल सकती थी, उसमें वो पिन होती है, तो पिन की जगह कैकेयी माता ने उंगली डाल दी अपनी, है ना। जब कैकेयी इतना वो थी, छत्राणी थी, तो इसलिए वो महाराज के साथ जाती थी, उस युद्ध में महाराज साथ थी, है? तो असिस्ट करने के लिए ही थी, है ना। तो इनका डिटेल तो नहीं है, बट जो है ये एक बहुत सामान्य बात नहीं है। युद्ध में जनरली रानियां साथ में नहीं होती थी, कहीं देखने को नहीं मिलता है। कई महारानी उनको असिस्ट करने के लिए गई निश्चित रूप से, इसमें कोई डाउट नहीं है, और उन्होंने असिस्ट भी किया बड़ा सुंदर, और उन्होंने उसमें उंगली डाल दी, और फिर जब तक युद्ध चला तब तक वो उंगली से थमे रही उसको, है ना, पिन की जगह उंगली डाल के, ताकि व्हील निकले नहीं। और युद्ध में महाराज विजय हुए, तो वो इतने प्रसन्न हुए कैकेयी किस उससे कि उन्होंने कैकेयी को वर मांगने को बोला, 2 वर मांगने को, तो उन्होंने, और वर के उस टाइम पे उन्होंने बोला नहीं मुझे कुछ, मैं तो मेरा कार्य कर रही थी, और उस समय बोले बाद में, मूड में नहीं थी, मांगा नहीं, बोले बाद में देख लेंगे, तो पेंडिंग थे, है ना। और उसके बाद जो है यहाँ पे बड़े प्रेम से सब रह रहे थे, भगवान राम आए हैं, सबके लाडले थे, विशेष रूप से भगवान राम, बोलते हैं कि भगवान राम कैकेयी माता के यहाँ सोते थे, अपनी माता कौशल्या के पास नहीं रह गए, कैकेयी माता के पास अधिक समय निकालते, और कैकेयी से इतना क्लोज संबंध था, बहुत क्लोज, गहरा, है ना। कैकेयी को अपने पुत्र से इतना स्नेह नहीं था, भरत वो मामा के यहाँ रहते और जो है भगवान राम उनके साथ रहते, है ना। तो चारों ही पुत्र जो है, चारों ही ये चारों भगवान हैं, ये ध्यान रखिएगा, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये चारों ही भगवत अंश है, ये कोई जीवन से नहीं है, चारों ही भगवान है ना। तो इस तरह से जैसे लक्ष्मण जी भगवान शेष हैं, और भगवान राम तो स्वयं भगवान है ही, तो ये जो है दूसरी जगह बताया गया है कि वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न अनिरुद्ध, ये चारों इनके वो हैं अवतार, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, है ना। तो ये जो है ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये भगवान नहीं, ये भी भगवान है, वो अपना लीला प्रदर्शित कर रहे हैं, जितना उनका पार्ट है उतना भगवत तत्व है, भगवान बहुत सारे विस्तार करते हैं। तो ये चारों ही भगवत अंश हैं, और लेकिन उनका स्वभाव इस तरह से था, और बचपन का ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है रामायण में, वाल्मीकि रामायण में तो नहीं है, लेकिन जो सुने हैं वहाँ से हम बता रहे हैं आपको कि भगवान राम जो थे वो
कैकेयी माता उनसे बड़ा स्नेह रखती थी, सारी प्रजा उनसे स्नेह रखती थी, और वो महाराज दशरथ के साथ युद्ध विद्या सीखते थे, प्रैक्टिस, और लक्ष्मण उनको असिस्ट करते थे ऑलवेज। लक्ष्मण हमेशा भाई की सेवा में लगे रहते थे कि राम को क्या चाहिए, वो उनकी चिंता यही रहती थी ऑलवेज। और राम तो सबके प्यारे थे ही। तो इस तरह से चलते चलते 16 साल निकल गए, और 16वें साल विश्वामित्र मुनि उनका आगमन हुआ, और गादी पुत्र विश्वामित्र मुनि जो थे, विश्वामित्र मुनि पहले राजा हुआ करते थे, वशिष्ठ जी से उनका कुछ झगड़ा हुआ तो बाद में वो महात्मा साधु हो गए। वशिष्ठ जी का प्रभाव देख के बोले मेरा राज बेकार है, राजा मेरे से अच्छा तो ये है, इसलिए उनका ईगो हर्ट हो गया था, है ना। तो ईगो हर्ट हो गया, उन्होंने बोला मैं भी साधु बनूंगा। साधु बनने के लिए 2 बार तपस्या किए, 10-10 हजार साल, और 2 बार फेल हो गए, है ना। तो 2 बार अप्सराओं से उनका पतन हो गया, तो तीसरी बार में जाके सक्सेस हुए। तो बड़े ताप था, बड़ा प्रताप था उनका, बड़ा कठिन वो किया था उन्होंने, है ना। तो उनसे सब डरते भी थे उनका जो प्रभाव था ना, वो बहुत बहुत पावरफुल वो था उनका, है ना। तो इसलिए वो आए थे, तो राजा उनको बहुत ही जबरदस्त स्वागत किया, और उनको आगे से ही बोला कि मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, आप आगे आदेश कीजिए, आप जो भी कहेंगे मैं करूँगा। आपका आगमन हुआ है, जरूर कोई कार्य के लिए हुआ होगा। तो उन्होंने कहा कि देखो तुमने वचन दिया है, मुकरना नहीं है। और फिर अपना मंतव्य बताया कि एक्चुअली मैं एक सिद्धि के लिए कुछ कार्य कर रहा था बहुत लंबे समय से, और सिद्धि का नियम है कि उसका प्रण लेने के बाद मैं क्रोधित नहीं हो सकता, किसी को श्राप नहीं दे सकता, है ना। और 2 राक्षस जो है वो बहुत उत्पात मचा रहे हैं, और उत्पात में सहन कर रहा था किसी तरह, लेकिन सिद्धि पूरी होने ही वाली थी, यज्ञ लास्ट वो चल रहा था, उन्होंने बोले उसमें हड्डी और खून डाल दिया यज्ञ कुंड में, अब मेरा सब बेकार, प्रयास सारा बेकार हो गया, अब मैं कर नहीं सकता कुछ भी। तो बोले मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि मुझे पूरा भरोसा है कि राम उनको वध कर सकते हैं। सुबाहु और मारीच 2 दुष्ट हैं, और उनका वध जो है राम ही कर सकते हैं, और कोई उनका सामना करने में समर्थ नहीं। अच्छा, दशरथ महाराज को अभी तक पता नहीं कि राम कौन है। वो तो सोचते हैं अभी तो छोटा बच्चा है हमारा, सुकुमार बालक है ना। लेकिन उनका जैसे ही राम का नाम लिया, वो तो कांपने लगा, हृदय कांपने लगा दशरथ महाराज। तो उनके भाव दशा को देख के विश्वामित्र मुनि बोले कि आप जानते नहीं है, लेकिन वशिष्ठ जी जानते हैं, आप वशिष्ठ जी कंसल्ट कर लीजिए। बोले राम के प्रताप को आप नहीं जानते हैं, मैं जानता हूं, और बहुत सारे ऋषि जानते हैं। मैं बोल रहा हूं कि राम के अलावा कोई भी उन दुष्टों को सामना नहीं कर सकता है? तो आप निश्चिंत हो गए, और मैं तुमको पूरा भरोसा देता हूं कि जो है राम इनको निश्चित रूप से वध कर देंगे, है? इतना आश्वासन देते हैं, लेकिन वो बोलने का अवसर ढूंढ रहे थे कि बोलूं, बोलते रहे। विश्वामित्र मुनि तो है ना, वो बेहोश हो गए दशरथ महाराज, बोलने को दिया नहीं उनका, तो बोले तो ले जाने पे तो ले एकदम, और मैं वचन भी दे दिया, और फिर वो भी दुआई दे रहे कि आपने वचन दिया, आप मना नहीं कर सकते हैं। और बोलते वही बोलते जा रहे थे, कुछ बोलते हुए बेहोश हो गए डर के मारे। मतलब इतना प्रेम करते हैं दशरथ महाराज कि उनके वियोग के कारण दुख को वो झेल नहीं सकते हैं। और फिर होश में आए तो कांपते हुए फिर बोले कि देखो मेरी सेना ले जाओ, मैं खुद चलता हूं, मैंने देवदासुर संग्राम में भाग लिया है आप जो है क्यों, अभी बच्चा है, उसको युद्ध में क्यों झोंकना चाहते हैं? इस तरह से करके उन्होंने काफी रिक्वेस्ट की, लेकिन बहुत कड़क हो गए विश्वामित्र मुनि, एकदम स्ट्रांगली कहते हैं आपने वचन दिया है और आप ऐसे वो कर रहे हैं, ये उचित नहीं है, पुत्र मोह को त्यागिए। और हम बोल रहे हैं कि वही कर सकते हैं, आप नहीं जानते उनके प्रभाव को। इस तरह से उनको बोला कि मैं इनको ट्रेनिंग भी दूंगा, फिर थोड़ा प्रोत्साहन के लिए बोल रहे हैं कि मैं लेके जाऊंगा, इनको ट्रेनिंग भी दूंगा और बहुत कुछ मुझे करना है।
लेकिन वो भगवान की लीला को जानते थे, आगे भगवान की कई लीलाएं होनी थी उनके माध्यम से। अच्छा, विश्वामित्र मुनि का जब आगमन हुआ था, ये वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि उस समय महाराज दशरथ जो भगवान के विवाह पे चर्चा कर रहे थे, बेटे बड़े हो गए थे, तो अब वो सोच रहे थे कि विवाह करना चाहिए, तो ये मंत्रणा चल रही थी उस समय, है ना। उसी समय विश्वामित्र मुनि का आगमन हुआ था, तो पूरा एकदम से ध्यान पूरा हट गया था, है? लेकिन फिर उसके बाद जो है डिस्कशन हुआ, उसके बाद वशिष्ठ जी आगे आके बोले, वशिष्ठ जी सांत्वना दिए कि नहीं नहीं, आप निश्चिंत हो जाइए, विश्वामित्र मुनि जो बोल रहे हैं वो कीजिए, और आपने वचन भी दिया है, तो ये तो आप, ये आपके वंश को शोभा नहीं देता, आपके वंश से कोई राजा ने ऐसा ऐसा कोई नहीं हुआ आज तक, कोई वचन देके पलटा हो, तो आप नहीं पलट सकते हैं, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है पलटने का, और दूसरा आप निश्चिंत रहिए। तो उनको सांत्वना दिया, तो बड़े धैर्य धारण करके दशरथ महाराज ने फिर राम भगवान को विदा किया। राम के साथ लक्ष्मण जी खुद ही गए, वो तो हमेशा जाते हैं, लक्ष्मण जी को नहीं मांगा था विश्वामित्र मुनि ने, लेकिन लक्ष्मण जी तो राम के साथ हमेशा ही रहते हैं। हमको अगर सेवा सीखनी है तो लक्ष्मण जी से सीखना चाहिए। भगवान की भक्ति, खुद भगवान है। लक्ष्मण जी कौन है? भगवान है, जीव नहीं है। लेकिन भगवान राम की किस तरह सेवा करते हैं, और हमारी क्या औकात है, लेकिन हम नहीं करते। हम लोग जो है, हम क्या है, हम कुछ भी नहीं है ना, लेकिन हम लोग सेवा नहीं करते भगवान की। लेकिन सेवा करना सीखना है तो आदि गुरु है लक्ष्मण जी, बलराम जी, वही सिखाते हैं कैसे सेवा करना चाहिए भगवान की, है। भगवान की इच्छा के अनुसार सब कुछ करते हैं। तो उसके बाद जो है वो दोनों गए हैं, और बहुत लंबा एपिसोड है, क्योंकि जब विश्वामित्र मुनि जा रहे हैं तो उनको कई सारे वृत्तांत सुना रहे हैं। गंगा किनारे निकले, ये जो उनका आश्रम था वो गंगा और सरयू के किनारे संगम पे था। इनका आश्रम विश्वामित्र मुनि का, जहाँ वो यज्ञ कर रहे थे, तो यहाँ गंगा का और सरयू का संगम तो पता नहीं कहाँ है, लेकिन सरयू के स्नान करने जाएंगे आप लोग, सरयू किनारे अश्वमेध यज्ञ हुआ था, और उत्कृष्ट यज्ञ भी वहीं हुआ था, है ना। तो आज सरयू किनारे आप लोग सरयू के तट पे जाएंगे ना, तो सरयू के किनारे किनारे वो गए। उसके बाद गंगा आई, जब गंगा के किनारे जो चल रहे थे, तो गंगा के अवतरण की कथा सुनाते हैं विश्वामित्र मुनि। गंगा कैसे आई, आपके पूर्वज थे भगीरथ, वो लाए, कैसे हुआ, क्यों हुआ, पूरा वृत्तांत गंगा का सुनाया गया रामायण में। फिर जो है वहाँ पे बीच में उन्होंने बहुत तेज अट्टहास सुना, है ना, चल रहे थे तभी बहुत जोर की आवाज। तो भगवान राम पूछे ये आवाज कैसी है, भयानक आवाज, बोले ताड़का है। ताड़का का कई एक जगह रास्ते में सोए भी थे, विश्राम किए, तो फिर वो रात में वो आ गई ताड़का, तो ये वो कर रहे थे, प्रोटेक्शन कर रहे थे, तो इनको आदेश दे दिया था भगवान राम ने, पहला जो वध किया था वो ताड़का का, है ना। अब दोनों ही भगवान कृष्ण भगवान राम जो है ओपनिंग जो है माता जी से किए मारने का, जबकि स्त्रियों को मारना अवैध है, स्त्रियां अवैध बताई गई है, स्त्रियां कुछ भी करें तब भी उनको मारना नहीं चाहिए। लेकिन भगवान दिखाते हैं कि ये रूल ठीक है, बट सबकी एक मर्यादा होती है ना। कई बार लोग रूलों जो नियमों की दुहाई देके अपना बेईमानी करते हैं, है ना। तो भगवान ये सिखाते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप नियम का वो दिखाओ और उसके बाद आप अपना नियम पालन नहीं करो। मर्यादा सबके लिए होती है ना। मर्यादा वो इस तरह कार्य कर रही है तो उनको मारने की परमिशन लिए, और विश्वामित्र मुनि ने परमिशन दी और उन्होंने वध किया, ताड़का को वध किया। ताड़का का भी बताया कि ऐसी है, इसको श्राप मिला था, उससे ये असुरनी बन गई और इस तरह से करती है, तो इसका वध करके उसका उद्धार किए। उसके साथ दो और थे असुर, उनको भी मारे थे, और बाद में आगे जाके
जो आश्रम में पहुंचे हैं, तो आश्रम में पहुंच के फिर जो है सुबाहु और मारीच है, वो इन्होंने दोबारा से अपनी सिद्धि का वो कार्य शुरू किया है। और विश्वामित्र मुनि ने, और सुबाहु और मारीच आए हैं, और सुबाहु और मारीच को भगवान ने, सुबाहु को तो मार दिया, और मारीच को एक ऐसा, मतलब बिना नोक, नुकीला नोक नोक नहीं थी उसमें कि घुसेगा नहीं तीर, ऐसा भौंतरा तीर, भौंतरा भी नहीं, मतलब जो तीर मारने के लिए नहीं होता, वो क्षत्रिय जानते हैं, तो वो ऐसा तीर मारा कि वो मरे नहीं, लेकिन वो तीर लगा और वो समुद्र में जाके गिरा। कहाँ तीर मारा? यहाँ पास पास, और कहाँ समुद्र है? वो तीर ऐसा मारा था उसको, और उसकी कसक जीवन भर रही, साधु बन गया था मरीज। हाँ, वो जो मार पड़ी ना, उसके बाद छोड़ के राम नाम लेता था पूरा कुटिया बना के भजन करने लगा। दुष्ट था एक नंबर का, ऐसा तीर मारे उसको क्या ना, दिन रात राम का स्मरण करता था और दर्द उठता था उसके, जब बादल उठते होंगे तो ज्यादा होता होगा। ये बात उसने, मारिच ने, जब रावण आया था तो मारिच को बोले, मारिच को बोले बोले राम, राम का तीर मार मैं खाया हूं, बोले उससे पंगा मत लो। बहुत उपदेश दिया। तो ये जो मारीच को छोड़ दिए, लेकिन उसको एक तीर में सुधार दिए और उसको जो है ना सुबाहु को मार दिए थे। और उसके बाद फिर अब निश्चिंत हो गए, उनका कार्य भी सिद्ध हो गया। उसके बाद उनको न्योता आया मिथिला से, विश्वामित्र मुनि को, तो मिथिला के लिए प्रस्थान किए। अब मिथिला में क्या था? सीता मैया का स्वयंवर था, है ना, तो उसके लिए उनको इनविटेशन आया था, तो ये ले गए, दोनों को साथ में ही थे। 10 दिन के लिए मांग के लेके गए थे, है ना, लेकिन उनको जो जो करना था वो सारा करते हुए, रास्ते में चलते हुए कई सारी बातें बताते हुए गए। एक जगह भगवान राम निकले मिथिला के बॉर्डर पे कहीं पे, तो एक आश्रम, बड़ा सुंदर आश्रम था लेकिन सुनसान था। तो भगवान राम पूछे कि ये आश्रम कैसा है और ये सुनसान कैसे है? तो उन्होंने बताया कि ये गौतम ऋषि का आश्रम है, और गौतम ऋषि जो है उनकी पत्नी अहिल्या वो बहुत सुंदर थी, और इंद्र ने, ये प्रसंग आप सब जानते हैं ना, इंद्र ने धोखे के साथ चीटिंग किया उनके साथ, है ना, वो जो है साधु का वेश बना के, उनके पति का वेश बना के उनके साथ समागम किया। तो इसके कारण गौतम ऋषि ने दोनों को श्राप दिया, है? इंद्र को अलग श्राप दिया था और इनको अलग दिया था, है ना? तो इन जो है इनको श्राप दिया तुम पत्थर बन जाओ। बाद में जो है वो सुना था एकदम, तो वहां पे जो है भगवान राम गए, और वो तो जानते थे कि भगवान राम के द्वारा ही उनका उद्धार होना है, तो वो लेके गए जो है विश्वामित्र मुनि, और भगवान राम ने वो जो शिला थी उसके प्रदक्षिणा की, परिक्रमा कर रहे थे, उनके चरण की धूली शिला को स्पर्श की, और उनका श्राप नष्ट हो गया, है ना, और अहिल्या अपने रूप में आके और भगवान को पूजा करके चरण धोके, और उसके बाद वो अपने जो गौतम ऋषि के उसमें चली गई। तो पहले हो गया था गौतम ऋषि, तो जहाँ थे उसी लोक में वो चली गई। उनके पुत्र शतानंद, वो अहिल्या और गौतम ऋषि के पुत्र शतानंद जी, वो थे जनक महाराज के यहाँ। तो जब जनक महाराज के वहां पहुंचे तो वो देखे कि भगवान राम को लेके आए, उनको पता था भगवान राम के द्वारा माता को उद्धार होगा। सबसे पहले उन्होंने यही प्रश्न पूछे विश्वामित्र मुनि से भगवान राम की उपस्थिति में, तो कि क्या हुआ, मेरी माता को उद्धार हुआ कि नहीं होगा? उनको यही था कि मेरी माता कोई दोष नहीं था, लेकिन पिताजी ने श्राप दे दिया, और प्रभु राम आए हैं तो उनसे उद्धार होना है। तो उन्होंने कंफर्म किया। फिर विश्वामित्र मुनि कहीं चले गए थे, और फिर भगवान राम से को शतानंद महाराज ने विश्वामित्र मुनि कथा सुनाते हैं, ये पूरा वृत्तांत की, विश्वामित्र राजा थे, गादी के पुत्र थे, और ये कैसे साधु बने, वो पूरा बहुत लंबा वृत्तांत है जो है
रामायण में बहुत डिटेल में है। इसे कई सारे वृत्तांत, मतलब ये जो यहाँ से विश्वामित्र ने लेके गए हैं, और मैं अभी पढ़ रहा था, मैं देखा कुछ चर्चा करेंगे देखता था तो उसमें इतने बड़े बड़े प्रसंग बीच में आ रहे थे कि अलग अलग, है ना, कोई विश्वामित्र मुनि सुना रहे हैं तो कोई और सुना रहे हैं, ऐसे करके। तो भगवान राम को पूरा जो है, पूरा वृत्तांत जो है कि विश्वामित्र ऋषि कैसे बने, इसका पूरा बताए। फिर जो है जब यज्ञ हुआ है, उसमें राजाओं को आमंत्रित किया गया था, बहुत सारे राजा आए थे, और उन्होंने यज्ञ में शर्त रखी थी जनक महाराज ने कि जो धनुष था, कौन दिए थे उनको? नहीं, परशुराम जी। शिव धनुष था, लेकिन दिए परशुराम जी थे। परशुराम जी को शिव जी ने दिया था। ये नाले कब आया है, देखो सबने देख लिया, कहाँ छुपोगे? प्रीतम तबियत खराब है तबियत, अच्छा। तो कहाँ थे हम लोग? हाँ, जो परशुराम ने धनुष क्यों दिया था कि परशुराम जी का आना जाना था जनक महाराज के यहाँ। जनक महाराज बहुत बड़े धर्मात्मा राजा थे, और क्षत्रियों के यहाँ वो नहीं जाते थे जनरली परशुराम जी, जनक महाराज के यहाँ आते थे। और जनक महाराज जो है, भगवान कृष्ण भी जनक महाराज का नाम लेते हैं गीता में कि जनक आदि राजाओं ने मेरे को ऐसी सिद्धि प्राप्त की, ऐसा भगवान गीता में बोले। और 12 महाजनों में नाम है जनक महाराज का। सृष्टि से लेके आज तक 12 लोग हैं जो भगवान को ठीक ठीक जानते हैं, उनसे ज्यादा भगवान को और नहीं जानता कोई, उनमें जनक महाराज एक है। तो ये बात को परशुराम जी जानते थे, इसलिए परशुराम जी आते थे। तो उनको परशुराम जी ये धनुष धारण करते, शिव धनुष, ये इतना भारी था कि उस समय इसको उठा के लाने में 300 आदमी लगे थे उस समय। मतलब 21 फीट हाइट के हट्टे कट्टे 300 आदमी उस धनुष को उठा पाते थे, है ना। हमारे तो कोई हजारों लग जाएंगे हमारे जैसे, तो है ना। तो ऐसे धनुष था वो, और उस धनुष को चलाते थे परशुराम जी, कंधे पे धारण करके चलते थे और उसको चलाते थे, है ना। तो लाए थे, और उनको गर्व भी था कि ऐसा धनुष, वो जिसके पास होता है उसको वो तो होता ही है कि हाँ मैं ऐसा धनुष धारण करता हूँ। तो वो एक बार आए और उन्होंने जो है अपना आसन ग्रहण किया, जनक महाराज के यहाँ आए और आसन पे बैठे, और फिर जो है पाद प्रक्षालन किया, जनक महाराज ने उनका स्वागत किया, उनको लेके गए कहीं, वो अपने सामान को साइड में एक रख के और वो चले गए, और अपना भोजन का आदि कुछ भी क्रिया के लिए चले गए। उस समय सीता मैया जो है पीछे बगीचे में आम तोड़ रही थी, और वो ढूंढ रही थी कोई आम तोड़ने के लिए कुछ मिल जाए जिससे आम तोड़ सके, और छोटी थी 8-9 साल की ऐसे। तो वो उनको कुछ मिला नहीं, ये धनुष मिल गया। तो सीता मैया इस धनुष को उठा के ले गई और इससे आम तोड़ तोड़ रही थी वो, है ना। जिस धनुष की बात हो रही है ना, ये धनुष से सीता मैया जो है आम गिरा रही थी पेड़ से, एक हाथ से पकड़ के, ऐसे लकड़ी से गिराते हैं ना ऐसे। तो वो जो वापस आए तो देखा धनुष नहीं है, उनको आश्चर्य हो मेरा धनुष को उठा कौन लिया वो तो उठता ही नहीं है किसी से, वो यहाँ से हट गया, ये बड़ी बात थी। बट ढूंढे कि धनुष कहाँ है, तो देखा कि वो तो थोड़े पीछे की तरफ थी, वो आम तोड़ रही है उससे। तो उनका जो ईगो था ना पूरा टूट गया क्योंकि एक पहली बात, पुरुष जो होते हैं वो अभिमानी होते हैं, स्त्री, और दूसरा स्त्री के मामले में और ज्यादा अभिमानी होते हैं। तो एक लड़की ने, वो छोटी बच्ची है उसने मेरा धनुष डाली, इस पे मैं गर्व कर रहा हूँ। तो मुझे बोले ये धनुष अब मैं लूंगा नहीं, तो वो जनक को दे दिया, बोले ये तुम रखो अपने पास। वो धनुष उसी दिन से जनक उठाया नहीं, बोले अब नहीं उठाऊंगा इसको है ना। बोले ये तो एक लड़की ने ही यूज कर लिया ऐसे, इतना इतना वो है। तो इसलिए जनक महाराज को वो धनुष दे दिए।
और जनक महाराज ने उसको संभाल के रखा कि इनकी प्रॉपर्टी है ना। लेकिन जब विवाह की बात, स्वयंवर की बात हुई कि स्वयंवर रखेंगे, सीता का विवाह के लिए स्वयंवर करेंगे, तो हमेशा विचार करते हैं कि कोई लड़की है हमारी तो पति जो है कॉम्पिटेंट होना चाहिए, उनसे हमेशा ये नियम है कि पुरुष जो है स्त्री से 21 होना चाहिए ना, उससे बढ़तर हो, ये नियम है। तो वो विचार कर रहे थे कि हमारी लड़की से बढ़तर कैसे पता चले। बढ़तर तो दूर की बात है, दुनिया में कोई मिलेगा कि उनके जैसे, वो तो इतनी छोटी सी बच्ची तब उसने धनुष उठा लिया है, इतनी ताकत है उसमें। तो इसलिए उनसे बढ़कर कैसे, मतलब क्या क्या शर्त रखे, तो विचार में यही डिसाइड हुआ कि इस धनुष पे जो डोरी चढ़ा दे, एटलीस्ट कम से कम इसको उठा के इस पे डोरी चढ़ा दे। डोरी बांधनी होती है धनुष को, तीर चलाने से पहले उसको दबा के और उसको टाइट डोरी बांधनी होती है, तब तीर साध सकते हैं ना। तो प्रत्यंचा चढ़ा सके ऐसा कोई हो तो इतने में कर देंगे। बोले वो तो ज्यादा, तो कुछ ज्यादा ऐसा नहीं करो, इतना ही कर दे, बड़ी बात है, कोई धरती पे सूरवीर मिल जाए तो उससे शादी कर देंगे। तो यही कंडीशन रखी उन्होंने है। और बोले कि कॉम्पिटेंट हो कोई तो फिर उसमें जो है हुआ, उस सभा में जो है जितने सूरवीर आए थे, रावण भी था उसमें, रावण भी आया था, है ना। सारे धरती के बड़े बड़े ताकतवर सूरमा आए थे, और सब जो है आते, है ना, मुझ पे ऐसे, मुझ पे हाथ, कोई ऐसा आता, कोई जांग फटकारता, कोई हाथ फटकारता, ऐसे करते हुए आते और वो कपड़ा गीला करके जाते पूरा। पहले एक हाथ से ताकत लगाते, फिर दोनों हाथ से लगाते, और फिर जो है ना, कई तो कपड़े खराब हो जाते, उनको पता चल जाता, वो चुपचाप गर्दन नीचे करके चले जाते। किसी का आवाज भी हो जाता है ना, गैस निकलने का, तो बहुत हंसी होती उनकी, बड़ी बेइज्जती हुई, कोई हिला नहीं पाया उसको, धनुष को। और फिर रावण आया। रावण इतना गर्वित था, उसका तो बहुत बल था उसमें, तो वो आके जो है एक उंगली से उठाया, ले एक उंगली से उठा दूंगा, कुछ नहीं हुआ। दो उंगली लगाई, दो से नहीं हुआ, तीन, चार, पूरा हाथ लगाया, दोनों हाथ लगाए, तब भी नहीं हुआ। फिर शिव जी का स्मरण करे, शिव जी भगत था ना, ओम नमः शिवाय बोल के जोर लगाया बहुत अब बहुत जोर लगा के उठाने लगा, उठ गया, लेकिन फिर गिर गया, संभला नहीं, और उंगली दब गई उसके नीचे। बड़ी मुश्किल से उंगली निकाली, तो रावण की भारी बेइज्जती हुई उसमें, है ना, कि उंगली नीचे फंस गई। वो चिल्ला रहा है, वो चिल्ला तो नहीं रहा, पब्लिक में चिल्लाया नहीं, लेकिन उसका चेहरा लाल हो गया पूरा, निकाल रहा है बड़ी मुश्किल से, कसम कस करके उसने उंगली निकाली। उसके इतने वजन के नीचे दब जाए तो कैसा हाल होता है, आप समझ रहे ना, हैवी वेट था। तो इसलिए रावण जो है बिल्कुल गुस्सा होके गया वहां से, बोले ये क्या शर्त रखी है। अच्छा, रावण ने भी ये हो गया, सारे जो सूरमा ऐसे हो गए, तो सब बोले कि क्या शर्त रखी है आपने, ये कोई पूरी होने वाली नहीं है, सब इस तरह से। अच्छा, उसमें राम लक्ष्मण बैठे हैं, क्योंकि वो तो गेस्ट आए ना, वो उनके नीचे चरणों में बैठे हैं विश्वामित्र मुनि के। और विश्वामित्र मुनि आए हैं तो उनके साथ वो आए हैं, बैठे हैं। परिचय हो गया था, लेकिन अभी तो विश्वामित्र मुनि के साथ थे, वो स्वयंवर में नहीं थे। तो इस तरह से उसमें जो है उन्होंने बोला कि ये क्या है, कोई नहीं है ऐसा, क्या है ये शर्त, हमारा अपमान करने के लिए बुलाए थे हमको, ये कोई पूरा नहीं कर सके, चला के तुमने बेइज्जती करने के लिए हमको बुलाया था, है। बड़ा गुस्सा होके सारे राजा ऐसे बोलने लगे। दशरथ, जो जनक महाराज है, वो बोले कि, तब उन्होंने बोला कि धरती पे कोई वीर नहीं है। बोले ये धनुष को तो हम सोचे थे कि हमारी लड़की इसको उठा के खेलती थी, आम तोड़ती थी इससे, और ना हमने सोचा है कम से कम कोई इसको उठा ले, इसमें डोरी चढ़ा दे, इतना तो होगा, कोई वही हमारी बेटी के लिए कॉम्पिटेंट तो चाहिए। बहुत बुरी, देखिए क्षत्रियों में होता है, अगर आप उनको कुछ बोलो तो फिर वो जवाब भारी देते हैं, है ना। तो ऐसे अपन, उन्होंने बहुत स्ट्रांगली बोला, कोई धरती पे कोई सूरवीर नहीं रहा, इस तरह से बोला, तो इसमें लक्ष्मण को सहन नहीं हुआ। बोले भगवान राम की प्रेजेंस में ये क्या बोले, पूरी धरती का नाम है इनका बोलते बोलते तो वो जाके खड़े हो गए, बोले महाराज आप ये नहीं बोल सकते हैं, आपने ऐसे कैसे बोल दिया पूरी धरती, है? आपको पता नहीं यहाँ सूर्यवंशी राम बैठे हैं, उनकी उपस्थिति में आप उनका अपमान कर रहे हो इस तरह से।
बहुत बहुत गुस्से में लक्ष्मण जी बोले, एकदम बहुत क्रोध, उनका क्रोध से सबका क्रोध डाउन पड़ गया। उनके सामने जो दोनों तरफ से गरम गरम माहौल था ना, दोनों ठंडे पड़ गए। लक्ष्मण जी जब बोले ना, ऐसे गरज के बोले, इतने क्रोध में बोले, तो फिर जनक महाराज बोले, अगर इतने ही सूरवीर है तो आ क्यों नहीं रहे इधर? इन्हें वो अभी आपके शंबर में भाग लेने नहीं आए, अभी गुरु जी आज्ञा करेंगे जरूर करेंगे। हैं? तो फिर उन्होंने जो है विश्वामित्र मुनि से प्रार्थना की कि महाराज आज्ञा दीजिए। तो फिर भगवान विश्वामित्र मुनि ने भगवान राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम है वो, नियम से बाहर बिल्कुल नहीं जाते, कुछ भी हो रहा है ना, भले ही कुछ भी हो जाए उनको फर्क नहीं, वो सहन भी करेंगे, सब करेंगे, और शांत चित्त एकदम, भगवान राम का ये स्वभाव है, बिल्कुल शांत रहेंगे, धीर रहेंगे, क्रोध उनको छू नहीं सकता है ना आसानी से, और मर्यादा में कभी भी अतिक्रम नहीं होगा। लेकिन लक्ष्मण जी भगवान राम के मूड को जानते हैं, इसलिए लक्ष्मण जी ऐसा करते हैं। भगवान राम का अपमान हो रहा है या वो सहन नहीं करते हैं, तो वो भाव वही है, बट उनके पास छूट है, भगवान राम की लिमिट है। लेकिन लक्ष्मण जी के पास वो लिमिट नहीं है, लक्ष्मण जी जो है क्रोध प्रकट कर सकते हैं, उनको कोई कुछ नहीं करेगा। तो फिर जो है भगवान राम को आदेश हुआ, तो भगवान राम गए और उन्होंने एक ही हाथ से उसको उठा लिया। तो देख के सब उनसे ही आशा कर रहे थे। अब भगवान राम को जितनी स्त्रियों ने देखा था, जिन पुरुषों ने देखा, सब यही सोच प्रार्थना कर रहे थे, जिन उनके जो इष्ट देव थे उनसे, कि हमारी लड़की के लिए उचित वर तो यही है। हाँ, पूरा मिथिला में सब लोग यही प्रार्थना कर रहे थे, सब इवन ब्राह्मणों ने अपने तपस्या तक दान कर दी, मतलब भगवान के लिए, वो जो तपस्या थी, भगवान से प्रार्थना किए कि हमने जितने व्रत किए हैं, जितनी तपस्या की, हम सब उसको देते हैं कि हमारी जानकी का व्यवहार राम से ही हो। ऐसे करके बहुत ही अलग प्रसंग है, बहुत बड़ा, अच्छे से संत लोग सुनाते हैं। तो वो सब थे और सब आशा से देख रहे थे कि हाँ अभी राम उठा लेंगे, उनको आशा थी। अच्छा, उठा लिया तो वो तो सब इष्ट देव को धन्यवाद दिए, सब ने अपने भगवान को स्मरण किए कि अब प्रभु ये हमारी इच्छा पूरी कर दी है, हमने अपना तपस्या दिया था। वो भी अपना गर्व कर रहे थे इस बात में। और फिर भगवान ने जो डोरी चढ़ाने लगे, तो पुराना धनुष था, डोरी खींचे, दबाए, टूट गया है। ऐसा विस्फोट हुआ, टूटा तो कि जो राजा आसन बैठे वो गिर गए हो। हाँ, ऐसी भीषण विस्फोट हुआ है, टूटा ना वो, तो इतना बड़ा धमाका हुआ कि उस धमाके से, गर्जना से ना लोग मूर्छित हो गए कहीं, और आसन से गिर गए, किसी का मुकुट गिर गया, ऐसे धरती थर्रा उठी, ऐसा विस्फोट हुआ। देखिए, तो टूट गया, प्रतिंजा कहाँ चढ़ाऊं मैं। तो फिर लेकिन वो मान लिए कि तो धनुष ही टूट गया, उन्होंने तो जो प्रतिज्ञा थी वो तो पूरी हो गई। तो फिर बरमाला डालने का कार्यक्रम हुआ, बरमाला डाली गई, और इतने में वो गर्जना सुन के जो है वो बैठे थे महेंद्र पर्वत पे। कौन? परशुराम जी। महेंद्र पर्वत कहाँ है आपको पता है? हम लोग पिछली बार गए थे, वो कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के पास में ही है, थोड़ी दूरी पे है, पर्वत है। हम लोग लेके नहीं गए, दूर पड़ता है, तो चढ़ना पड़ता है, लेकिन महेंद्र पर्वत उधर, हाँ वही है, तो बॉर्डर पे है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र से थोड़ा सा पहले, विशाखापट्टनम से कुरुक्षेत्र जाते हैं, उसके साइड में, आप इस पे मैप पे देखोगे ना तो वहां दिख जाएगा महेंद्र पर्वत। तो वो वहां थे, तो उनको पता चल गया किसी तरह से, और वो तुरंत ही आ गए वायु की गति से। अभी सेरेमनी हो चालू हुई थी थोड़ी सी, वो आ गए, और वो आगे गरज के बोले, किसने तोड़ा मेरे धनुष को? ऐसे करके बुरा गरज के बोले, अभी तुरंत मेरे सामने आ जाओ, नहीं तो कोई बेमौत बिना काम के मर जाएगा कोई मेरे हाथ से। कोई क्षत्रियों की ये साहस है, तुमको पता है? तो क्षत्रियों के किस बार समूल नष्ट किए थे ना, मेरे धनुष को तोड़ दिया, शिव धनुष मैंने दिया था, उसको तोड़ने के साहस किसने किया? तो लक्ष्मण जी उनसे बड़ा आनंद ले रहे। लक्ष्मण जी आगे बोलते बोले, क्या हो गया? धनुष, पुराना धनुष तो टूट गया, हम तोड़ थोड़ी ना रहे थे, और कितने धनुष तोड़े उसमें। ऐसे उनको ऐसे चिढ़ा रहे थे और ज्यादा वो, और उनको लग रहा था कि बोले ये लड़का बोल रहा है लेकिन इसने नहीं तोड़ा है ना, ये जो बात कर रहा है उस हिसाब से लग रहा है ये। तो वो बोल रहे हैं कि तुम बेनकार बेमौत मारे जाओगे मेरे हाथ से, मुझे पता है तुमने नहीं तोड़ा है इसलिए, नहीं तो अब तक तुम्हारा गला काट देता मैं। तुमने ये बात बोली, इतने पे तुम्हारा गला
हट धड़ से अलग हो जाता, लेकिन तुम जो है तुमने नहीं तोड़ा इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, हैं? मुझे बताओ कौन है। लेकिन फिर वो और व्यंग करते हैं लक्ष्मण जी उन पे, पूरा जो है उनको वो चढ़ा रहे। तब भगवान राम सामने आते हैं, वो प्रणाम करते हैं कि मैंने ये अपराध किया है? और वो तो लाल पीले हो रखे हैं, उनको गुस्से में बस कोई वो आ जाए उसको मारना है। वो इस मूड में आए थे, क्षत्रियों को मार रहे हैं ना वो पहले ही। तो कोई क्षत्रिय इतना साहस कर लिया, मेरे धनुष को तोड़ दिया। तो वो फरसा चलाने वाले थे, अब फरसा उठाने लगे और फरसा ही नहीं उठा। भगवान राम ने वो पावर खींच लिया है ना? पूरा पावर खींच लिया, वो फरसा उठा के चलाए, फरसा ही नहीं चला। फरसा नहीं चला, उठकर तब रोज ठिकाने आया, बोले कौन है ये, ऐसा कैसे हो गया? इस फरसे से मैंने 21 बार क्षत्रियो को नष्ट किया, इस फरसा नहीं उठ रहा है मेरे से। तब ध्यान से देखे तो भगवान राम है। तो यहाँ एक शिक्षा है एक्चुअली, भगवान राम भी भगवान है, परशुराम जी भगवान है, फिर ऐसा क्यों है? तो भगवान राम जो है वो मूल भगवान विष्णु तत्व हैं, और जो परशुराम जी वो जीव तत्व हैं, वो शक्त्यावेश अवतार है। ध्यान दीजिएगा, व्यास देव जी शक्त्यावेश अवतार है ना? परशुराम जी शक्त्यावेश अवतार हैं, पृथु महाराज भागवत में कई सारे शक्त्यावेश अवतारों का वर्णन है। बुद्ध भी शक्त्यावेश अवतार है, बुद्ध अवतार हुए ना भगवान। तो ऐसे कई शक्त्यावेश अवतार क्या होते हैं कि भगवान किसी जीव को अपनी विशेष शक्ति प्रदान कर देते हैं। एक अपना पूरा पावर नहीं, अपनी कोई शक्ति जीव को देके उससे वो काम कर लेते हैं। भगवान खुद नहीं आगे, और वो चूंकि भगवान ही काम कर रहे हैं उनके द्वारा, तो उनको भगवान की ही माना जाता है। वो भगवान है क्योंकि भगवान शक्ति समन्वित है ना? लेकिन भगवान के हाथ में वो शक्ति देते हैं तो ले भी सकते हैं यही हुआ है? भगवान के सामने जो है भगवान ने उनकी शक्ति वापस ले ली उस समय के लिए। तो वो रियलाइज किए कि तो प्रभु है, फिर प्रणाम किए, और उसके बाद बोले कि मैं अभी अस्त्र नहीं उठाऊंगा उसके बाद उन्होंने संकल्प ले लिया, उससे आज के बाद हथियार नहीं उठाऊंगा, है ना, किसी भी इस तरह से। तो भगवान राम को वो प्रणाम करके चले गए, और उसके बाद फिर जो है अब विवाह होना है विधिवत, तो उसके लिए फिर आमंत्रण भेजा गया दशरथ महाराज को और विवाह था, तो जनक महाराज के भाई कुशध्वज और दूसरे राज्य में राज्य करते थे, वो भी आए हुए थे। इतना संबर था ना, तो उनके पूरा परिवार आया हुआ था, सब लोग आए हुए थे। और फिर जो है इनविटेशन दिया, वहाँ सूचना मिली कि इतना, तो खुश हो गए कि इतना भगवान राम ने वो धनुष भंग किया है। और फिर जब आए तो उन्होंने दोनों बेटियों को विवाह का प्रस्ताव रखा, उर्मिला और सीता, सीता मैया भगवान को, और उर्मिला जो है जो जनक महाराज की दूसरी बेटी थी, उनको लक्ष्मण जी से विवाह करने का उन्होंने प्रस्ताव रखा। फिर राजी हुए, बारात लेके आए, बकायदा पूरा बारात आई, पूरा विधि विधान से जो उस समय कल्चर था उसमें पूरा उनका सत्कार हुआ है। फिर मिले हैं, फिर बातचीत हुई है, तो विवाह विधिवत जो विवाह यज्ञ करना था, सब होना था, वो सब होने की तैयारी चल रही है। तभी वशिष्ठ जी और उन्होंने विचार किया, और जनक महाराज भी उन्होंने जनक महाराज से बोले कि आपके भाई की पुत्री है और इनके भी 2 पुत्र और हैं, तो क्यों ना चारों का ही विवाह किया जाए। तो भाई से बात की, वो तो तुरंत शहर खुशी तुरंत सम्मति दे दिए। फिर उनका वहीं 4 पुत्रियों का विवाह हुआ, 2 बेटी जनक महाराज की, 2 उनके छोटे भाई कुशध्वज की, और उनका नाम था मांडवी और श्रुतकीर्ति। मांडवी भरत जी को और शत्रुघ्न जी को श्रुतकीर्ति, है ना? इस तरह से पाणी ग्रहण संस्कार फिर हुआ, चारों का विवाह हुआ। और विवाह होने के बाद फिर खुशी खुशी आए, बड़ा अयोध्या में यहाँ जब आए हैं वापस, अब अयोध्या आ गए हैं, है ना? और अयोध्या में बहुत भव्य सारा नगर को सजाया गया, बड़ा उत्सव, बहुत बड़ा फेस्टिवल हुआ। बोलते हैं महाराज दशरथ ने इतना दान किया था कि हीरे जवाहरात सड़कों बिखरे पड़े थे, इतना धन लुटाया था दान में।
इस अवसर पे ये वर्णन है, रामायण में ये वर्णन वाल्मीकि जी करते हैं। हीरे पड़े हैं जमीन पे, बिखरे पड़े, उठाने वाला नहीं है कोई। इतनी मात्रा में दान किया था कि हीरे और जवाहरात जो है वो जमीन पे बिखरे पड़े हैं इधर उधर। इतना आनंद में ऐसा उत्सव हुआ। और फिर विवाह होने के बाद अब एक दिन जो है सारे मंत्री और ब्राह्मण पुरोहित सब लोग आके दशरथ महाराज को इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि अब राम का विवाह भी हो गया है, और राम के गुणों का वर्णन कर रहे हैं कि राम ऐसे हैं, राम वैसे हैं। और जो है ना, दशरथ महाराज को बोले कि हम सब आए। दशरथ महाराज गंभीर है, क्योंकि राजनीतिक होते हैं ना, वो लोग समझ जाते हैं काफी कुछ कि ये सब लोग बात कर रहे हैं, मतलब क्या कह रहे हैं। तो दशरथ महाराज ने बोला, दशरथ महाराज को बोले कि आप जो है, आपको नहीं लगता महाराज कि अभी आपकी उम्र अधिक हो गई है और अब राम को राजा बना देना चाहिए, इस तरह से वो बोले हैं। तो दशरथ महाराज खुश हुए अंदर से, लेकिन वो टेस्ट कर रहे थे कि इतना राम से इतना प्रेम है कि मेरे को हटाने को आ गए सब लोग, है ना। वो खुश थे अंदर से, वो भी तो यही चाहते थे, है ना। लेकिन वो उनसे पूछते हैं ऐसे ही और आनंद लेने के लिए, वो पूछते हैं कि अच्छा मेरे में कमी है, राम मेरे से ज्यादा है, आपको राम ज्यादा अच्छे लगते हैं कि नहीं नहीं महाराज वो बात नहीं है। लेकिन उन्होंने फिर उनको बताया कि अब आपकी उम्र भी हो गई है, इस तरह से बातचीत करके। और दशरथ महाराज प्रसन्न हुए अंदर से इस पूरे वृत्तांत को सुन के। और फिर उन्होंने बोले, निर्णय कर लिया कि हाँ अब राज तिलक होना चाहिए और राम का राज्य अभिषेक करना चाहिए। तो राज्य अभिषेक की तैयारी, है ना, पूरा सुंदर पूरा तैयारी किया। बहुत बड़ा राज्य अभिषेक होगा, बहुत भव्य तरीके से उसका दिन तिथि डिसाइड करके तो बड़ा उत्सव आयोजन किया गया। सब तैयारियां चल रही हैं। और उस दौरान जो है मंथरा एक स्त्री थी जो खुश नहीं थी, बाकी सब खुश थे, है ना। कहते ना कि एक सड़ा आलू सारे बोरे के सड़ा देता है ना। तो ऐसे एक वैष्णव समाज में एक भी भक्त ऐसा मंत्र जैसे निकल जाए तो बहुतों को स्पॉइल कर देता है ना। या घर में कहो चाहे किसी भी कम्युनिटी में समाज में, और आजकल तो सड़े ही सड़े हैं सब तो इसलिए बड़ा खतरा है ना। जो जो सड़ रहा है उससे बदबू आती है ना, इसकी ईर्ष्या की। तो ईर्ष्या की बदबू आए ना तो उसे दूरी बना लेनी चाहिए, किसी से भी हो, बोले अपना हो चाहे पराया हो, चाहे घर का हो चाहे मंदिर में भक्त हो, कोई भी हो, अगर उससे ईर्ष्या की बदबू आए तो समझ जाओ मंत्रा आ गई, है ना। तो इसलिए बच जाओ, नहीं तो वो मंत्रा भगवान राम से दूर कर देगी, हैं। ये मंत्रा ने ही किया ना, सारे अयोध्या वासियों को भगवान राम से विहीन कर दिया। इतना खुशी का वातावरण था, इतना आनंद का वातावरण था, हर कोई व्यक्ति प्रसन्न था। और उस वातावरण को गमगीन ऐसा शोक में बदल दिया जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। ऐसा भयानक शोक दिया, है ना। हम इसको हल्का लेते हैं, बहुत हल्का लेते हैं, निंदा करना निंदा सुनना, लेकिन इतनी घातक है, इतनी घातक है कि जिसका जो और कोई चीज ऐसे नहीं कर सकती इतना, जितना ये नुकसान करता है इस तरह से। इसलिए ये भगवान तो लीला कर रहे हैं, भगवान सिखा रहे हैं कि हम लोगों को ऐसे जो है लोगों से संभल के रहना चाहिए। आपकी निंदा करे आपके मुंह पे, वो अच्छा आदमी है, ध्यान रखिएगा। आपके मुंह पे आपकी कमी बताए ना, वो जेन्युइन आदमी है। लेकिन कोई दूसरे की पीठ पीछे निंदा कर रहा है ना, वो गड़बड़ आदमी है ना। बोलना उसके सामने बोलो, उससे बात करो, लेकिन पीछे पीछे 10 आदमियों से अलग अलग बात कर रहा है, क्योंकि उसके हृदय में ईर्ष्या जल रही है ना, इसके कारण वो ऐसा कर रहा है। और निंदा कभी भी, आलोचना निंदा नहीं होती है, निंदा हमेशा ईर्ष्या के साथ होती है, ध्यान दीजिएगा।
कोई हम लोग कभी आलोचना कर रहे हो और कभी निंदा कर रहे हो, तो अगर हमारे अंदर ईर्ष्या का भाव है उस व्यक्ति को, तो मतलब हम निंदा कर रहे हैं, और हम उसके भले के लिए कोई बात बता रहे हैं, तो फिर वो आलोचना है, वो निंदा नहीं है। समझ पा रहे? तो बड़ा केयरफुल रहना चाहिए। तो ये जो पूरी लीला है, वो हम भगवान राम तो आए हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, वो शिक्षा देने के लिए, मानव समाज को शिक्षा देने के लिए इस तरह की लीला कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली इसके पीछे भी भगवान राम की योजना थी, क्योंकि भगवान राम आए थे रावण का वध करने के लिए, और रावण का वध करेंगे। और भगवान का हमेशा प्रोजेक्ट होता है, गीता में भगवान बोले हैं परित्राणाय साधु नाम, साधुओं को जो है सुख देने के लिए, आनंद देने के लिए, दुख से साधुओं का दुख दूर करने के लिए। साधु वन में थे, और वन में राक्षस बहुत आतंक मचा रहे थे, है ना। रावण के जो राक्षस थे, बहुत जगह उन्होंने आतंक मचा रखा था। रावण खुद आतंकी था, और दूसरों को आतंकी उनके अनुचर जो थे। तो भगवान वन में जाना चाहते थे, अब राजा होके वन में कैसे जाए, है ना। तो इसीलिए भगवान राम ने वनवास का पहले ही योजना बना रखा था। तो ऐसा वर्णन है दूसरी जगह, वाल्मीकि रामायण में नहीं है, लेकिन दूसरी जगह वर्णन है कि भगवान राम कैकेयी माता को वचन लिए पहले, क्योंकि मैंने बताया ना भगवान राम कैकेयी से बहुत प्रेम करते थे, और कैकेयी माता भी भगवान राम से प्रेम करते थे। तो सब मंथरा को और कैकेयी को दोष देते हैं, लेकिन कैकेयी जो है वो भगवान राम ने उनसे वचन लिया, और भगवान राम ने उनको बताया कि मैं आया हूं इसलिए, तो मुझे वन में जाना होगा, ये राज तिलक नहीं होना चाहिए। राज तिलक हो जाएगा तो मैं मेरा कार्य कैसे करूंगा। तो इसलिए आप जो है एक ये करो, भगवान राम ने ही कैकेयी माता को पहले से वो ले लिया था, यहाँ पे ऐसा करो। तो कई हम लोगों को लगता है कई, लेकिन इनके पीछे कई रहस्य होते हैं। भगवान के भक्त भगवान के विरुद्ध कभी नहीं जा सकते, कोई खासकर कोई स्त्री के भड़काने से तो कभी नहीं जा सकते, है ना। लेकिन संसार को सिखाने के लिए, दिखाने के लिए वो भी है, शिक्षा देने के लिए, है ना। कि कैकेयी जो है वो मंथरा को भगवान की माया से प्रभावित हुई, और उसने आके कैकेयी को बोला कि तुम खुश हो, हैं कि मैं तो बहुत खुश हूं, तेरे मती मारी गई है तुम्हारी दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, है। तुम खुश हो, राम राजा बनेंगे उससे तुम खुश हो कि हाँ मैं राम राजा बनेंगे, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकता है। अच्छा, अभी मामा करता है, लेकिन राजा रानी कौन कहलाएगी? तुम कहलाओगी कि कौशल्या कहलाएगी? ऐसे करके उसने शुरू किया, तुमको दासी के समान इज्जत नहीं रहेगी तुम्हारी, कौन पूछेगा तुमको, और तुम्हारे बेटे भटकेंगे ऐसे ही चामर झुलाते हुए उनका। ऐसे करके उन्होंने उनको वो किया, और बोले क्या करे, तो मंत्रा ने बोला कि तुम्हारे 2 वचन अभी बाकी है, 14 साल का वनवास मांगो और भरत को राजा। 14 साल ही क्यों मांगा? 14 साल इसलिए कि इतने में सेटल हो जाए, है ना। राजा सेटल होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए ना, इसलिए में सेटल हो जाएगा। भरत भी अच्छे हैं, उनका राज ठीक चलेगा, तो फिर आके गड़बड़ नहीं होगी, फिर राज करता रहेगा। तो इनको 14 साल का वनवास, और भरत को राजा बनाने का। भरत को राजा बनाने का मांग लेंगे तो राजा बनाएगा, तो राजा को नियुक्त कर दिया तो राजा तो वही रहेगा। लेकिन कोई और परेशानी नहीं हो, इसके लिए 14 साल राम को भी दूर करना अच्छा है, इसलिए इनको वन में भेजो। तो इस तरह से उन्होंने योजना बनी, और उन्होंने ये वर मांगा। आपको सब पता है, दशरथ महाराज तो इतने दुखी थे, कुछ नहीं बोल पाए, शोक में डूब गए, भगवान राम को भी नहीं बोले क्या बात है। फिर जब भगवान राम को पता चल गया कि ऐसे ऐसे बात हुई है, तो दशरथ महाराज से आज्ञा लेने आए। तो दशरथ महाराज ने क्या बोला, बेटा तुम एक काम करो, तुम कर सकते हो, तुम मुझे मार दो और तुम राजा बन जाओ क्षत्रियों में ये होता है, धर्म, क्षत्रिय धर्म में अलाउड है,
ऐसा भगवान दशरथ महाराज बोले राम को, बोले मैं तो वचनबद्ध हूं, लेकिन तुम ये कर सकते हो और तुम राजा बनो, इस तरह से बोले। लेकिन वो प्रणाम करके और साधारण कपड़े पहन के वन को प्रस्थान करने को हुए भगवान राम खुद ही। और जब भगवान राम वनगमन कर रहे थे तो लक्ष्मण जी भी सब बोले साथ में चलूंगा। लक्ष्मण जी को तो भगवान राम ज्यादा नहीं बोले, लेकिन सीता मैया जो है बोली मैं भी चलूंगी। कि नहीं no, आप कैसे जाओगे, आप राज परिवार में रही हो। कि नहीं, आप जैसे रहेंगे वैसे ही मैं अर्धांगिनी हूँ, आपका दुख मेरा दुख, आपका सुख मेरा सुख, है ना, इसलिए मैं आपके साथ चलूंगी। तो उन्होंने भी साधारण वस्त्र पहन लिए। भगवान राम बहुत समझाए, लेकिन वो सीता मैया माने नहीं और वो साथ में गए। तो फिर जो है वो प्रस्थान किए और लक्ष्मण जी को स्पेशली सुमित्रा ने आदेश दे के बोला कि कोई तरह का भैया भाभी कोई कष्ट नहीं हो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है ना, तुम जा रहे हो तो ये ध्यान रखना विशेष रूप से, है ना। बड़ा वो करके, और ऐसा जो भाव था, जो इतना आनंद का दिन था उस दिन, ऐसा शोक हुआ कि राज तिलक की खुशियां मन रही थी, अब भगवान राम वन गमन कर रहे हैं। ये बात जब फैली नगर में, बोले हम भी नहीं रहेंगे, पूरा अयोध्या चल दिया। भगवान राम रथ पे थे और पूरे पैदल पैदल पूरे नगर के वासी साथ में जा रहे थे, कोई पीछे नहीं रहा, सबके सभी पूरा खाली। बोले केकई को और भरत को ही राज करने दो हम नहीं रहेंगे अभी यहाँ पे। भगवान राम उनको समझा रहे, लेकिन नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं वापस जाएंगे, नहीं, हम तो आपके साथ ही रहेंगे, हम भी वन में रहेंगे। ऐसे करके जो है सब, तो रात तक वो सरयू किनारे गए और थोड़ा आगे बढ़े सरयू किनारे किनारे, और रात को एक जगह सोए। अब भगवान राम क्या हुआ, रात को सुबह जल्दी उठ के और रथ को जो छोड़ने गए थे उनको रथ बोला कि आप पहले रथ को दूसरी दिशा में चलाए, तो रथ की वो बन जाती ना रास्ता, फिर कई किलोमीटर दूसरी दिशा में चला के फिर उल्टा आके और फिर वहां से पैदल चले गए दूसरी दिशा में, कंफ्यूज करने के लिए उनको कि वो आएंगे तो वो भागेंगे उधर। सुबह उठे वो लोग लेट उठे, ये तो सुबह जल्दी निकल गए, तो उन्होंने पकड़ने दी रथ इधर गया है, तो वो रथ के दिशा में भागे, है ना। कोई 20-30 किलोमीटर चलाए रथ, मतलब कार 1 घंटे में कितना चला, 70-80 किलोमीटर तो चली जाती है ना, तो 2 घंटे में आए गए होंगे, है ना। और फिर वो पैदल निकल गए इधर 70-80 किलोमीटर इधर गए, तब तक ये लोग जाके गंगा किनारे पहुंच के फिर केवट मिला और नाव पार करके दूसरी साइड जंगल में चले गए, है ना। तो ये इस तरह से भगवान राम के उसमें पछता के कुछ नहीं कर पाए, बोले अब क्या करें, वापस चलना पड़ेगा। तो वापस आ गए नागरिक सारे के सारे, है ना। तो भगवान जो है 14 साल वनवास में रहे, वो हम चित्रकूट में चर्चा करेंगे। यहाँ से चित्रकूट गए थे, हम भी यहाँ से चित्रकूट जाएंगे, है ना। अब भगवान चित्रकूट वनवास में भी 14 साल में लगभग 11 साल के आसपास चित्रकूट में रहे थे, है ना। उसके बाद दक्षिण भारत को चित्रकूट से ही सीताहरण हुआ है, तब वो पीछे उधर गए हैं, समझ आया ना, दक्षिण दिशा में आगे बढ़े। तो जो है यहाँ से फिर जो भगवान राम पूरे वनवास पूरा करके आए हैं, क्योंकि यहाँ की कथा और नहीं होगी मेरे ख्याल से, टाइम है थोड़ा चर्चा कर ले शॉर्ट में। तो भगवान राम फिर रावण का वध करके सीता मैया को लेके और पुष्पक विमान से आए, है ना। रास्ते में भारद्वाज ऋषि के आश्रम में जाते टाइम भी गए थे, तो आते टाइम भी वहां रुके। और भारद्वाज ऋषि के आश्रम में, अच्छा यहाँ से ये भी होता है, चित्रकूट में ही कोई पहाड़ी है, वहां पे जो है भरत जी गए थे उनको लाने के लिए, चरण पादुका लेके आए थे, है ना। तो वहां पे भरत जी ने बोला था उनको, भरत जी जब वापस आए तो उन्होंने बोला था कि आप 14 साल, ये डेट है, इसके अगले दिन तक मुझे जिंदा नहीं पाओगे, अगर एक दिन भी डिले हुआ तो मैं जीवित नहीं मिलूंगा। और भरत महाराज ने भगवान राम की खड़ाओं को आसन पे रख के राज किया, और खुद एक राजभवन में रहे, एक गांव में रहे, और बिल्कुल भगवान राम को देख के आए थे कैसे रह रहे हैं वैसे ही रहे, कि भगवान राम क्या खा रहे हैं कैसे रह रहे हैं वैसे वो रहे। 14 साल उन्होंने वनवास पालन किया,
14 साल प्रैक्टिकली, है ना। तो ये इस तरह से जो है उनका भाव है, प्रेम है और करुणा है। तो इस तरह से जो है ना, जब भगवान राम आए हैं तो भगवान राम ने हनुमान जी को भेजा, वहां उतरे और हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी को दो बातें बोली। भगवान राम मर्यादा पुरुष, आदर्श है ना। तो उन्होंने बोला कि देखो हनुमान जी, तुम जाओ और तुम जो है वो कहीं ऐसा नहीं हो वो सुसाइड कर ले, तो उनको बोलो कि मैं आ रहा हूँ, आ गया हूँ, भारद्वाज ऋषि के आश्रम में हूँ, और तैयारी कर लें स्वागत के लिए। लेकिन ये बात, दूसरी बात बोली, पहले बोला कि आप भरत को बोलना और देखना कि अगर भरत खुश है तो मुझे बताना, मैं यहीं से चला जाऊंगा, मैं वन में ही रह लूंगा पूरे जीवन। भरत अगर राज करने में खुश हो और आपको लगे कि वो मेरे आने से खुश नहीं हो, तो फिर वो मैं जाऊंगा ही नहीं, है ना। और आप जो है कुछ मत बताना उधर। और लेकिन अगर आपको लगे कि मेरा जाना, वो मेरा इंतजार कर रहे हैं, तो फिर उनको बताना मैं आ गया हूं, तो तैयारी कर लें। भगवान राम लेकिन बोलने में भगवान ऐसे बोले, तो आदर्श है, हमेशा आदर्श बात करते। तो भगवान राम ने ये संदेश भेजा, हनुमान जी ने जाके, वो तो लकड़ी जला लगा लिए थे, चिता की तैयारी थी उनकी पूरी। भरत महाराज जो थे वो बिल्कुल बोले आए नहीं तो मैं सुसाइड, तुरंत ही टाइम पूरा होते ही 1 मिनट बाद वो आग लगा लेते, ऐसे थे वो, ऐसी तैयारी थी उनकी। तो हनुमान जी उनको बताए कि प्रभु आ रहे हैं, वहाँ हैं, आप तैयारी कीजिए, उनका स्वागत कीजिए। तो फिर जो है दीपावली मनाते हैं हम इसी खुशी में कि वो पूरा सजाया गया, तुरंत ही पूरी प्रजा में प्राण आ गए, निष्प्राण पड़े। 14 साल लोग दुखी थे, हैं, एक मंत्रा के कारण। और हमारे जीवन में कितनी मंत्राएं, तो हम कितने दुखी रहेंगे, आप सोच लीजिए, हैं। 14 साल के लिए ऐसे शोक में डूबे हुए थे कि पूछो मत, है ना, ऐसे दुख में। तो ये एक उसके कारण, है ना। तो बहुत सावधान रहना चाहिए, है, किनसे, मंत्राओं से। है ना। तो इसीलिए जो है वो मंत्र कोई भी बन सकता है, कोई भी बन सकता है, अपना पराया कोई भी हो सकता है। तो बहुत सावधान रहना चाहिए। तो इस तरह से भगवान राम का स्वागत हुआ भव्य तरीके से। और जब भगवान राम आए हैं, उनका राज तिलक हुआ है, उसमें जो है ये आए थे, जो अपने विभीषण जी हैं, और उनके असुर भी आए थे जो उनके नीचे थे, वो, है ना, मंत्री मंत्री सब आए थे विष्णु विमान से। बड़ा विमान था, बहुत लोग आ सकते थे उसमें, है ना। तो बहुत लोग आए थे। और फिर जो है हनुमान जी और मुख्य जो लीडर थे, कमांडर थे उनके सेना के, जामवंत जी और जितने जो योद्धा थे वो सब भी आए थे। और सबके उपस्थिति में, फिर राजाओं की उपस्थिति में, और राजाओं को इन्वाइट किया गया। अब बड़े अच्छे तरीके से भगवान का राज्यभिषेक हुआ। जब राज्यभिषेक हुआ तो बताते हैं कि भगवान राम ने राज्यभिषेक के बाद दान करते राजा, तो दान करने में पूरी धरती दान कर दी, पूरी धरती, पूरा राज्य दान कर दिया भगवान राम। ये भगवान राम है, ये भागवत में है, रामायण में तो कितना पता नहीं, लेकिन भागवत में है कि भगवान राम ने अपनी पूरी धरती, अपने शरीर के आभूषण और पूरा खजाना जितना था सारा ही, जो कुछ था सब दान कर दिया। सीता मैया ने कुछ सुहाग की एक आध निशानी छोड़ के बाकी सारे गहने सीता मैया ने सारे दान कर दिए। राजा बनते ही ऐसे राजा बने कि पूरा राजकोष और पूरा संपत्ति ब्राह्मणों को दान कर दिया। अब ब्राह्मण भी वो थे, संयमी थे, हैं? आजकल के ब्राह्मण लोभी होते हैं, तो वो ब्राह्मण नहीं है। जो लोभी हो वो ब्राह्मण नहीं होता। ब्राह्मण वो होता है जो लोभ से रहित हो, है ना। ये शिक्षा है ब्राह्मण के लिए, है? ब्राह्मण एक टाइम का भोजन के बाद दूसरे टाइम का विचार नहीं करता है। आज का भोजन मिल गया, कल का कैसे मिलेगा भगवान की इच्छा, उसको मिल जाए, उसको वो भी जन कल्याण में लगा देते हैं, लोभी नहीं होते हैं।
जो जो लोग लोभी होते हैं वो ब्राह्मण नहीं हो सकते गुणों में, है ना। तो ब्राह्मण होने के लिए उसको लोभ से रहित होना चाहिए। तो इसलिए वो जो ब्राह्मण थे, असली ब्राह्मण थे, उन्होंने बोला हम क्या करेंगे इतना सारे का, बोले ये आप ही संभालो हमारे, ये हम क्या करेंगे इतना कर लेके, ये सब का क्या करेंगे हम। तो भगवान राम बोलते हैं कि देखो मैं ब्राह्मण की संपत्ति को यूज नहीं कर सकता। अभी और धर्म संकट कि अब सारी संपत्ति में दान कर दी, बोले दान की हुई चीज में उपयोग नहीं कर सकता हूं, इसलिए मैं नहीं ले सकता, सॉरी। तो ब्राह्मण बड़े चतुर थे, ब्राह्मण बोले कि ये संपत्ति हमारी, आप टेक केयर कीजिए। आप हमारी संपत्ति का देख रेख कीजिए ना। ये सारी संपत्ति उन्होंने इस तरह से भगवान राम को लौटा दी, और भगवान राम ने इसी तरह से उस संपत्ति को स्वीकार किया कि मैं इसका टेक केयर हूं, केवल देख रेख करने का जिम्मा मेरा, मेरी नहीं है संपत्ति, है ना। एक्चुअल में राजा इसी भाव से जीते थे। पहले जो प्रामाणिक राजा, जो वास्तव में राजा होते थे, भगवान राम ने ये मर्यादा रखी, इतनी ऊंची मर्यादा, है ना। तो इस तरह से भगवान राम फिर यहाँ राज्य किए इतने सालों तक, 10,000 साल से ऊपर शासन किए यहीं पे। और फिर भगवान जो है सरयू में प्रवेश किए थे, जिसमें आज शाम को आप जाएंगे, स्नान करेंगे। सरयू तो माध्यम है लीला के लिए, भगवान सभी छोड़ते नहीं है। तो भगवान को अंतर्ध्यान होना है तो लोगों को थोड़ा मोहित करते हैं, क्योंकि ये माया भी चलानी है उनको, संसार चलाना है। जो लोग भगवान को नहीं मानते उनको यहाँ जो है बेवकूफ बना के रखने के लिए भगवान जो है उसमें प्रवेश किए। सीता मैया धरती में प्रवेश की, क्योंकि सीता मैया और भगवान इनका रूप दिव्य है। वो कोई गर्भ से जन्म नहीं लेते, वो जन्म लेते हुए प्रतीत होते हैं। वो कहीं से भी खंबे फाड़ के आ जाते हैं, तो गर्भ से आने में क्या दिक्कत है उनको। निर्जीव वस्तु से आ सकते, सजीव से आने में क्या परेशानी है? लेकिन वो कोई मनुष्य नहीं है, वो स्वयं भगवान है। अब भगवान यही करते हैं, भगवान अपनी लीला समाप्त किए तो लीला समापन के लिए ऐसी लीला करते हैं, थोड़ा सा लोगों को जो इस तरह के भाव रखने वाले हैं उनको उसी भाव में रह सकें कि हाँ उन्होंने जल समाधि ली थी, है ना। लेकिन भगवान जो है जल में प्रवेश करके अपने धाम चले गए, है ना। तो ये जो है ये पवित्रतम स्थान है जहाँ भगवान राम के चरित्र आप सुन रहे हैं। और आपका समय हो गया, मैंने 5 मिनट ज़्यादा ले लिया, मेरे वो 5:10 का टाइम दिया था, 5:15 हो गए हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न आप लोगों का आज की चर्चा के संबंध में? निंदा का प्रायश्चित क्या है? का प्रायश्चित क्या है? इसका कोई प्रायश्चित नहीं है। जिनका किया है, किया उनसे क्षमा मांगो, सेवा करो। ईर्ष्या भाव खत्म होना चाहिए और उनकी सेवा करें। जिसके उनको अपराध किया है तो उनको प्रसन्न करना चाहिए, इससे थोड़ा कटता है, बाकी ये बहुत भारी है। जैसा भरत महाराज ने मंत्रा के साथ किया, अभी ऐसे मतलब आप ऐसे छूट के भागने से बेड़े में बंद थे बाड़े में, अभी खोल दिया है।
अयोध्या धाम यात्रा की बोल प्रेमानंदे। कर लो आप।